तो ये कार मैंने हिसार से ली थी। अभी अगले महीने इसको 15 साल पूरे हो जाएंगे। देखिए हिसार का नंबर है। तो देहरादून में तो इसका टैक्स हो नहीं रहा है। एक एनओसी ली थी, वो एनओसी देहरादून आरटीओ से कैंसिल करवानी है। ये दिक्कत तो होती है, गाड़ी रखो तो फिर मैं ना पीयूसी कराओ हर 6-6 महीने में, या इंश्योरेंस कराओ। ये तो खैर नहीं है, ये तो अभी इसको 1.5 साल हुआ है। और हाँ 2028 में इसका भी टैक्स पूरा हो जाएगा। इसको 5 साल का और एक्सटेंड करा था, 28 में इसका भी देना पड़ेगा। तो देखो खर्चा होता है, हर साल एक इंश्योरेंस करना पड़ता है। और ये BS5-6 वाले बड़े मॉडल तो ये साल में एक बार इसका पीयूसी होता है। ये थोड़ा पुराना भारत स्टेज ओल्ड वाली है, तो इनमें हर 6-6 महीने का होता है। इसमें 6 महीने का होता है, इसमें भी 6 महीने का पीयूसी होता है। ये नई है, इसमें साल का होता है। और जिसमें मैं जाऊंगा येलो वाले में, उसमें होता है साल भर का। तो बाइक में जा रहा हूँ, पहले डॉक्यूमेंट जमा कराता हूँ, फिर जैसी गाड़ी की रिक्वायरमेंट होगी फिर ये गाड़ी लेके जैसी वो डेट वेट टाइम अपॉइंटमेंट देंगे तब मैं पहुँच जाऊँगा। और अभी मैं जा रहा हूँ बाइक में, और रास्ता में यही ट्राई करूँगा कि बल्लूपुर चौक से लेफ्ट टर्न लेके ओंजी चौक से गढ़ी से दिलाराम चौक और फिर आरटीओ, क्योंकि घंटा कर जाता है तो जाम सा लगता है। बाकी रास्ते में मैं अपना ये ब्लॉग भी बनाता चलूँगा। बस हेलमेट पहन लिया है, एक्शन कैमरा का एंगल सेट कर लिया, गाड़ी करते स्टार्ट और निकलते हैं फटाफट। चलिए दोस्तों निकलते हैं। तो ये तो ज़्यादा यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं ऊपर वाले पार्किंग में रखता हूँ इसको। वो गाड़ियाँ कम यूज़ होती हैं, तो उस गाड़ी को जैसे 4 व्हीलर हो गए कभी कभी निकलता है ना, जब फैमिली के साथ जाना है और लंबा जाना है। और ब्लैक वाली बाइक भी जो पुरानी ओल्ड मॉडल है वो लोकली में जाता हूँ, क्योंकि पुरानी है, अगर ख़राब होगी तो हर किसी मैकेनिक के बस का है नहीं उसको ठीक करना। उसके लिए थोड़ा पुराना क्वालिफाइड ही मैकेनिक चाहिए होता है। तो दोस्तों ये आ गया है बल्लूपुर का फ्लाईओवर। ऊपर नहीं चढ़ेंगे, यहाँ से लेफ्ट जाएंगे और अगली लाल बत्ती से ओएनजीसी चौक की तरफ या गढ़ी डागरा कैंट की तरफ मुड़ जाएंगे। हॉस्पिटल और अभी देहरादून का सबसे मनहूस और बदनाम चौक आने वाला है। बहुत डर लगता है जब मैं इसे क्रॉस करता हूँ, वो पुराने वीडियो याद आता है। ये चौक कई लोगों की जिंदगी और कई गाड़ियां हड़प कर चुका है। इसे मनहूस चौक कहा जाता है। यहाँ पर बोलते हैं शैतान है साला, अच्छे खासा आदमी का भी यहाँ मती मारी जाती है। अब दोस्तों मुझे देखो, मैं पूरा हेलमेट पहन के जाता हूँ, हेलमेट का चीनी स्ट्रैप भी लगाता हूँ, दोनों रियर व्यू मिरर लगाता हूँ। और जब भी लेन चेंज करता हूँ मैं दोनों रियर व्यू में देखता हूँ कि कहीं तो साइड में कोई गाड़ी तो नहीं है। और बहुत रफ गाड़ी बहुत सेफ चलाता हूँ, धीरे धीरे चलाता हूँ, तो खुली रोड में भगाता हूँ। यहाँ पर ब्रेकर भी है, फिर भी पता नहीं क्यों डर लगता है कि जैसे कोई और लोगों के साथ अनहोनी हुई थी, ये कहीं अपने साथ भी ना हो जाए। तो अभी तो ठीक है, 10 सेकंड है, निकल सकता हूँ मैं। पता नहीं लोग के मैं या तो रात को होता होगा जब लाइट नहीं काम करती है ना, रात को ऐसा रहता है ऑरेंज लाइट रहती है, और रात को ग्रीन रेड नहीं होती, ऑरेंज रहती है कि अपना देख करके आप निकल जाओ। हो सकता है तब ये एक्सीडेंट होते होंगे। और उस टाइम पर पहले ये ब्रेकर भी थे, अभी दोनों साइड, इस साइड और इस साइड, दोनों साइड आपने देखा होगा ब्रेकर हैं। ये मंदिर भी यहाँ पर इसीलिए बनाया था कि चलो भगवान जी भी रक्षा करेंगे, पर अब होनी को कौन टाल सकता है। तो बस मेरे को मन तो नहीं था इस चौक को दिखाने का। मेहरबानी करके आप लोग इसका नाम मत बताना, सभी को पता है मनुष का नाम लेना या कमेंट में लिखना मैं ठीक नहीं मानता। दोस्तों एक बात तो है, कितनी भी गर्मी पड़ रही हो देहरादून में, 2 शहर वाले इलाके, मैं शहर वाले इसलिए बोल रहा हूँ कि रायपुर वाला इलाका छोड़ दो या डोईवाला वाला छोड़ दो, तो जो शहर के नज़दीक है यहाँ बहुत ठंडा होता है। यहाँ मतलब शहर के मुकाबले यहाँ पर आपको 6-7 डिग्री का डिफरेंस मिलेगा गर्मी के टाइम पर। जैसे एक गढ़ी कैंट वाला इलाका है, मान लो उधर अगर 35-36 है शहर में, तो यहाँ पर होगा 30 के आसपास। और एक ये गढ़ी कैंट वाला इलाका है क्योंकि यहाँ पेड़ बहुत है। अब पेड़ इसलिए कि फौज रहती है, तो भाई फौज तो हरियाली रखती है, पेड़ वेड़ ना तो खुद काटती, ना दूसरों को काटने देती, ना तो ये लकड़ी माफिया, फलाना माफिया, भू माफिया, इनकी एंट्री होती है। और फौज घास फूल पत्ते मेंटेन भी करती है। मैं रहा हूँ फौज में, बहुत साल रहा हूँ, इसलिए मुझे मालूम है। एक गढ़ी कैंट वाला इलाका बहुत हरा भरा है, धूल मिट्टी कम है, प्रदूषण कम है, मेन ठंडक है, टेम्परेचर डिफरेंस है।
और दूसरा मेरा वाला इलाका जो सेलाकुई वाला इलाका है, क्योंकि वहाँ सेलाकुई है और उसके इधर में आते समय जिधर आते हैं मार्केट की तरफ तो वहाँ पर पड़ता है हमको IMA पड़ता है, वहाँ भी काफ़ी पेड़ है, फिर FRI पड़ता है जहाँ पर काफ़ी पेड़ है। तो ये दो इलाके हैं, जब भी आप कार में तो AC चलता का फील नहीं होता, जब भी आप टू व्हीलर में निकलते हैं, चाहे स्कूटी हो चाहे साइकिल हो बाइक हो, ओपन एटमॉस्फेयर में निकलेंगे तब आपको महसूस होगा हाँ यार ये इलाका थोड़ा ठंडा है। तो भाई लोगों पेड़ वेड़ लगा नहीं सकते तो मत लगाओ, मगर फिजूल में काटो मत। एक होता ना कि चल थोड़ी सी लकड़ी चाहिए पर पूरा पेड़ काट दिया, कभी इमरजेंसी है तो एक आध टहनी काट ली, ठीक है भाई, है ना। चलिए दोस्तों, गढ़ी कैंट वाला इलाका पार कर दिया। ये जो आपकी रही है राजपुर रोड में जा रहा हूँ, एक रही कालीदास रोड, तो यहाँ से आगे दिलाराम चौक पकड़ेंगे, दिलाराम चौक से फिर ले लेंगे हम लेफ्ट टर्न लेके पहुँचते हैं RTO। मैं घंटाघर की तरफ से अवॉइड करता हूँ, वहाँ पर ना ट्रैफिक ज़्यादा रहता है। लंबा तो बराबर ही है, पता नहीं इतना ध्यान नहीं दिया, पर मुझे पता यहाँ स्पीड ज़्यादा रहती है तो मुझे ये छोटा लगता है, पता नहीं लंबा होगा नहीं होगा ये तो मुझे मालूम नहीं। स्पीड इसलिए अच्छी रहती, ट्रैफिक नहीं है ना, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। घंटाघर तो देखो मेन सिटी है तो वहाँ तो पूरे देहरादून का कन्वर्जन पॉइंट है घंटाघर। फिर वहाँ से कोई राजपुर रोड जाता है, कोई चक्राता रोड जाता है, कोई EC रोड की तरफ जाता है, कोई नहीं तो मुला बिल्डिंग से होते प्रिंस होटल, मतलब वो वहाँ तो पूरा तो एक स्टार्टिंग पॉइंट समझ लिए, कन्विलेशन पॉइंट समझ लिए, कन्वर्जन पॉइंट समझ लिए, डाइवर्जन पॉइंट समझ लिए, तो वो मैं तो अवॉइड करता हूँ। बाकी आप लोग देखो जो देहरादून के हैं वो कैसे कैसे जाना प्रेफर करते हैं। चलो बस आगे देखो लिखा हुआ है मसूरी, इतना मसूरी है लेफ्ट साइड में 31 किलोमीटर, घंटाघर नीचे की तरफ रहेगा राइट, और मैं जाऊंगा लेफ्ट। मसूरी रोड इसी को बोलते हैं राजपुर रोड। थोड़ा सा आगे जाके ये दिलाराम चौक है जो लाल बत्ती है, और यहाँ से मैं फिर चला जाऊंगा RTO सीधा, थोड़ा सा है बस। तो ये आगे EC रोड वाला चौराहा या राइट वाली रोड EC रोड की तरफ निकल जाती है और फिर शहरदारा चौक को मिलती है। देहरादून वालों को क्या बता रहा, जो बाहर वाले लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको बता रहा हूँ। और अभी आने वाला है हमारा RTO ऑफिस, बस इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे हमारा RTO ऑफिस आएगा, थोड़ा सा आगे जा करके। ये आगे हमारा RTO ऑफिस, इस मॉल के सिल्वर सिटी मॉल देखा होगा आपने, इस सिल्वर सिटी मॉल के बिल्कुल साइड से ही गली है। सिल्वर सिटी में जब आप गाड़ी वाड़ी पार्क करेंगे तो कई बार इधर से एग्जिट कर रहे हैं, जो ये पीली सी टैक्सी खड़ी है, क्या ये वैगनार ही लग रही है, इधर से एग्जिट होता है, कई बार देखा होगा आपने ना, इधर से ये सिल्वर सिटी। चलो एक बंदे से बात करी थी, आने वाला होगा, उससे मिलता हूँ, फिर देखते हैं क्या बोलता है। दोस्तों जब भी बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर स्कूल कॉलेज के सामने निकल रहे हो बड़े धीरे चलाना, कि बच्चों को कुछ नहीं पता कब लेफ्ट मुड़ दे, कब राइट मुड़ दे, कब गेट से बाइक निकालेंगे बिना इंडिकेटर के मुड़ जाएंगे, फिर रॉन्ग साइड से एंट्री कर लेंगे। एक तो जब स्कूल के बच्चों के आसपास जाते हो या स्कूल लोकेशन से निकलते हो तो वहाँ ध्यान रखना। और अभी जैसे गाय भैंस आ जाती है, जानवर आ जाते हैं, तो उनकी आदत होती है वो बेवकूफ़ की तरह आगे बढ़ते रहते हैं। गाय भैंस आती है तो उनके पीछे से निकालना है, पीछे से, क्योंकि जानवर हमेशा आगे को भागता है। और अगर कोई आदमी खड़ा है तो कहीं से निकाल लो कि देखो ये गाय जा रही है, देखो देखो ये गाय जा रही है, वो चलती रहेगी, भाड़ में जाए दुनियादारी चलती रहेगी वो, तो पीछे से निकालने की कोशिश करनी है। और इतना थोड़ा पीछे गैप रखना, वरना पूंछ मारेगी सर में और आपका हेलमेट वेलमेट गिरेगा, या हेलमेट नहीं तो मुंह में लगेगी, आप गिरोगे। और तीसरी बात है, जब आदमी, देखो पहला हो गया स्कूल, दूसरा हो गया जानवर, तीसरा हो गया अगर आदमी खड़ा है तो आप चुपचाप बिना डरे निकाल दो, आगे से पीछे से, क्योंकि वो खड़ा हो जाएगा चुपचाप से, आप निकाल लो, वो हबड़ तबड़ नहीं मचाएगा। और आप आंख से इशारा भी कर लोगे ऐसे कि मैं इधर से, वो समझ जाएगा, वो खड़ा रहेगा। और फिर अगर कोई बूढ़ा आदमी है तो बूढ़ा आदमी की आदत होती है वो डरता है, बूढ़े के हमेशा पीछे से आगे से निकालना, क्योंकि बूढ़ा आदमी हमेशा पीछे को दौड़ेगा। जो आप देखना, कार बाइक लेके जाना, बूढ़े के बाद हॉर्न मारो, पीछे को भागने लगेगा। तो बूढ़े के पीछे से, लड़कों के कहीं से निकाल लो, गाय भैंस के पीछे से, बच्चा अगर है तो बच्चे के भी पीछे से निकालनी है आपने, कि बच्चा दौड़ता है, बच्चे को आदत होती है कि मैं निकल जाऊंगा, वो चटक होता है कि मैं न भाग जाऊंगा। तो बच्चा जब भी आता है कोशिश करना उसके पीछे से निकालने की कोशिश करना। और भाई साहब अगर आपकी किस्मत रही खराब और लेडीज आ गई बीच में,
तो तुम कुछ नहीं कर सकते, चुपचाप से ब्रेक मारना, गाड़ी की चाबी निकालना और फुटपाथ में खड़े हो जाना जब तक वो लेडीज चौराहा रोड पार ना कर जाए, क्योंकि नहीं तो वो लड़की कभी आगे भागेगी, कभी पीछे भागेगी, कभी आपकी गाड़ी की तरफ भागेगी और बेहोश होकर गिर जाएगी और आप पे लगेगा मर्डर का इल्जाम। तो दोस्तों मेरी बात ध्यान रखिए, स्कूल कॉलेज में ध्यान से चलाइए, गाय भैंस आती है उनके पीछे से निकालिए, बुढ़ा आता है बुढ़े के आगे से निकालिए, बच्चा आता है बच्चे के पीछे से निकालिए, आदमी अगर होता है तो डरने की जरूरत नहीं है, निकाल लीजिए। आदमी वो आपका और उसका मेंटल वो कनेक्शन बन जाता है, वो समझ जाता है कि ये बाइक पीछे से निकलेगी तो मैं खड़ा रहता हूँ, तो वो खड़ा हो जाएगा, आप कहीं से निकाल लो। और अब अगर लेडीज पार्टी है तो भाई साहब आपको मैंने बता दिया क्या करना है, ठीक है। कल को अगर एक्सीडेंट होता है फिर मेरे को मत बोलना कि भाई तूने समझाया नहीं था, ओके।